ये भी होगा। उधर अजीम लोग हैं। आपको लगता है आप अजीम है ना, इधर इधर उधर आपसे भी ज्यादा हाई लेवल के अजीम लोग हैं वो। आप लोगों की तो अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है, उनकी अटेंडेंस बहुत वीक होती है इस क्लास की। पता नहीं क्यों उन्होंने दाखिला लिया है डिजिटल मार्केटिंग में, किसी के बहकावे में आगे तो शायद। जाया नहीं करनी चाहिए ना सीट्स को, गवर्नमेंट की सीट्स हैं, मुफ्त की सीट्स हैं, तो जाया तो नहीं करनी चाहिए। अब आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, आपका भी इम्तिहान चल रहा है, इधर भी इम्तिहान चल रहा है, आप कैसे दोनों चीजों को मैनेज करोगे? तो टाइम देख के काम शुरू करना चाहिए। गवर्नमेंट तो इधर ये चली तो नहीं जाएगी, अगला एक और बैच आ जाएगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लें। आप कहते हैं उसमें नॉन सीरियस लोग आए हुए हैं बहुत ज्यादा। आप कहते हैं ईयर में एक था, हम्म। ईयर में एक पर क्लास। नहीं, मेरा ख्याल है दो दफा हो जाती है शायद, एक दो बैच बनते हैं। मतलब बनते इस तरीके से ना कि बन तो पहले ही जाते हैं, लेकिन मे बी क्लास थोड़ी आगे से स्टार्ट हो रही होती है, काफी लंबा प्रोसेस होता है उनका सिलेक्शन का। अच्छा जी, स्टार्ट करें। वैसे जो अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं ना, इसमें मेरी इनपुट वैसे काफी कम होनी चाहिए, आप ही की सारी इनपुट होनी चाहिए। इसलिए कि हम जो कुछ कर चुके हुए हैं ना, तकरीबन कमोबेश उसी तरीके से हम लोग ऐड बना रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जो चेंज नहीं होंगी या तो हम स्किप करेंगे या आप बताएंगे, ठीक है? ले जी, मैं एड्स में आ गया। अब एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं? अवेयरनेस कैंपेनिंग करना चाह रहे हैं। पहले तो कन्वर्जन कैंपेनिंग कर रहे थे, अब हम अवेयरनेस कैंपेनिंग करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो अगली आपकी असाइनमेंट है, शायद उसकी डेट मैंने रखी हुई है सेकंड में। ठीक है, मैं मतलब चाह रहा हूँ कि मैं उस नहीं उस वक्त लॉन्च कर दूं। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी टाइम फ्री ना रहे, सिर्फ वीकेंड नहीं। जी, यहाँ पर आ गया। आपने 15 मई के बाद बिल्कुल फ्री रहना है। ठीक है, 15 मई तक आपको एंगेज रहना है बस, ठीक है, उसके बाद फारिग है। सर आपने कहते 12th पर 12th। मैंने 12th कहा था, क्यों ये क्यों कहा था मैंने? चलें स्टार्ट करें जी, कैंपेन में आ गए। चलिए ऑन स्क्रीन, सब लोग ऑन स्क्रीन हो जाएं। क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। आप लोग बताएंगे यार, ये आता है आप लोगों को, मुझे नहीं आता जरा। आप लोगों को आता है, मैंने कहा आप लोग मुझे बताते जाए, मैं करता जाऊंगा। मैंने कहा भाई मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहा हूं, जिसके अंदर कैटेगरी मेरी है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड कौन से एड्स थे? जो तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं, बैनर्स जिसको हम बोलते हैं। कहाँ कहाँ नजर आते हैं? वेबसाइट्स पे नजर आते हैं, और ये जो स्ट्रीमिंग साइट्स होती हैं लाइक यूट्यूब वगैरह। तो कहाँ जाएं? डिस्प्ले में चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। योर बिजनेस वेबसाइट। चले, सर 4 लोग इधर आ सकते हैं। हाँ इधर कोई भी नहीं है, बिल्कुल आ जाए। हम्म। यहां से क्या करेंगे जी? क्रिएट न्यू कैंपेन। देख रहे हैं सब कुछ वैसे ही चल रहा है, अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और मेरा ख्याल है अगला जो फेज है वो हमने काफी लंबा चौड़ा पढ़ा था, है ना? जिसमें हम लोगों ने टारगेटिंग को सीखा था। तो जितनी मुख्तलिफ किस्म की टारगेटिंग को सीखा था, वो सारी यहाँ पर भी उसी तरह ही है कि आप ऐड किसको दिखाना चाह रहे हैं, सेम उसी तरह आप टारगेट करेंगे। फिलहाल हम एक काम कर लेते हैं, शॉर्ट टारगेटिंग कर लें खुद से ही। इसको मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम कर चुके हुए हैं, क्योंकि इसी पे मैं अगर लगा तो फिर ये इधर ही बात रुकेगी। ये सारी तरह की
हर तरह की लोकेशन टारगेटिंग हम पहले ही समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपने लोकेशन टारगेट करनी है। रेडियस देकर, कोऑर्डिनेट्स देकर, लोकेशन को पिन कर कर, कितने सारे तरीके पड़े थे, वो सारे तरीके एज इट इज यहां पर भी अप्लाई होंगे। बिजनेस प्लेस देकर, लैंग्वेजेस, डिस्प्ले ऐड चल रहा है यहाँ पर, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं जिसका भी ऐड चला रहे हो, ताकि अगर वो इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको ऐड नजर आए वहां पर भी। हम लोग अपने हिसाब से कर दिया है उर्दू को भी साथ। जी, ईयू पॉलिटिकल एड्स, इसे क्या करना चाहिए? हाँ, इसे नो करना है हमने, बिल्कुल ठीक है। स्केजुलिंग वगैरह उसी तरह आ गई, डिवाइसेस भी उसी तरह आ गई, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। चेंज कहाँ पे आना है देखते हैं। यहां से ऐड बदल गया। सर्च ऐड में जाकर ये वाला टास्क जो था आप सबसे आखिर में कर रहे थे कि भाई बजट क्या रखना है आपने, यहां पर उसने ये वाला टास्क पहले करवाया आपसे कि भाई क्या बजट रखोगे अपने ऐड का। सपोज कर लेते हैं हमने उसे कह दिया भाई हमने ऐड चलाना तो नहीं ना, 1000 कर देते हैं। अब आगे क्या आ गया? व्हाट डू यू वांट फोकस ऑन। जी, व्हाट्सएप चैनल पे मैंने कुछ ऐड किया आज, देखा किसी ने कि नहीं? व्हाट्सएप चैनल पे, आपके ग्रुप्स में नहीं। उसे जरा पढ़िएगा क्या है बाद में, ठीक है। कन्वर्जेंस और कन्वर्जन वैल्यू, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। बट यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है कि अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस ऐड चल रहा है, ये तो एक्चुअली कन्वर्जन ऐड है ही नहीं है, सेल ऐड नहीं बना हुआ ये अगर मैं किसी का ऐड चलाऊं और उसे मैं ये कहूं कि भाई ये देखो 25,000 लोगों ने तुम्हारा ऐड देख लिया, तो अगर तो उसका कोई चैनल ऐसा होगा जिसमें वो सिर्फ ऐड दिखा के खुश हो सकता है तो फिर तो वो खुश होगा। लेकिन अगर वो कुछ बेच रहा होगा तो उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, उसे फिजिकल कोई चीज नहीं मिली, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में, या वो कहेगा भाई व्यू से मुझे क्या मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ब्रांडिंग है, ये माइंडसेट क्लियर रखते हैं। ब्रांडिंग के दौरान कन्वर्जन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हाई कन्वर्जन नहीं आएगी, ये भी जेन में रखना है। बहुत सारे उसने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बट अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करूं, ये क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जेंस। अच्छा जी, कन्वर्जन में की क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? मैनुअल सेट बिट, वही उसी तरीके से जैसे करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्यूएबल इंप्रेशंस। व्यूएबल इंप्रेशंस का क्या मतलब है? नीचे का लिखा हुआ आ रहा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यूएबल सीपीएम, कॉस्ट पर माइल, ये मेरा ख्याल है पहली दफा हमारे सामने आया है। इससे पहले हम सीपीसी की बात कर रहे थे, कॉस्ट पर क्लिक की बात कर रहे थे, अब हम कॉस्ट पर माइल की बात कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मेटा को आप इसके साथ कंपेयर करें तो मेटा का पूरा एल्गोरिदम, पूरा एड एल्गोरिदम इसी पर चलता है, कॉस्ट पर माइल पर चलता है। आगे से जो मर्जी वो आपको कह रहा हो कि भाई एक रिजल्ट इतने का बन गया है तो दो रिजल्ट इतने के बन गए हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जब एड चलाना शुरू करें और 10 इंप्रेशन के बाद ये आपको रिजल्ट आ जाए तो बहुत कम पैसों का पड़ेगा, और अगर 800 इंप्रेशन के बाद रिजल्ट आए तो उसकी कॉस्ट और दिखा रहा होगा, इसकी और दिखा रहा होगा, बट वो एक्चुअली इस तरह कॉस्ट ही नहीं कर रहा, वो आपको सीपीएम कॉस्ट करता है। सीपीएम का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पर माइल। माइल का मतलब क्या होता है? माइल किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है, मतलब 1000 में थोड़ा सा फर्क होता है ना, जैसे हम कहते हैं किलोमीटर्स और ये माइल उसी पे चल रहा है, तो हम इसे क्या समझ रहे हैं? माइल को 1000। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट पर 1000, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? कॉस्ट पर 1000। 1000 व्यूज पर क्या कॉस्ट आएगी? आपने बजट रख दिया 1000 रुपया, वो कह रहा है कि मैं आपको चार्ज करूंगा 1000 व्यूज पर, जैसे वो कह रहा था ना कॉस्ट पर क्लिक, पहले वो क्लिक पर चार्ज कर रहा था, अब व्यूज पर चार्ज कर रहा है। तो अब हम यहां आए और यहां आकर हमने उसे कह दिया, क्या कह दिया भाई? 20 रुपए कह देते हैं, ठीक है चीज है। जरा राइट विंडो पे देख लें ये क्या है, वो राइट साइड पे जो विंडो पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, 9 रुपीज टू 20 एवरेज VCPM। पहले हमने क्या कहा था? CPM, कॉस्ट पर माइल।
अब हम कह रहे हैं वीसीपीएम, व्यूएबल कॉस्ट पर माइल। व्यूएबल कॉस्ट पर माइल को हम यूं कह सकते हैं कि कोई बंदा भी जिसने आपका बैनर देखा, कोई 50% टाइम उसकी आई कांटेक्ट उसके साथ रहा, मतलब स्क्रॉल नहीं हुआ, तो उसको हम व्यूएबल बोल देते हैं। और जो बिल्कुल आई कांटेक्ट में नहीं आया, उसने वेबसाइट खोली, भाई ऐड तो था ना, आपने यूं स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐड तो अभी लोड ही हो रहा था शायद, ऐड ऐड वाली टेम्पलेट वाली स्पेस, तो आप उसे देखा भी नहीं, तो वो व्यूएबल में काउंट नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई वीडियो होगी तो कोई बंदा उसको 50% देख लेता है, तो इसका मतलब है कि वो भी व्यूएबल में आ जाएगा। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो चीजें हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें वीडियो भी है और जिसमें तस्वीर भी है, जिसे हम बैनर बोल रहे हैं। तो उसने कहा भाई ये आपका व्यूएबल सीपीएम हुआ इतना। मैंने कहा भाई 2 रुपए। बहुत ही कम कम पैसों पे उतर आए हम। हाँ, तो क्या कह रहा है वो, कहता है भाई देखो इसका कितना मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए। लो बजट में भी आपको इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे नहीं आएंगे बट इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका बजट 1000 रुपया है, तो अब हमने उसे कहा है कि 10 रुपए, फॉर इंस्टेंस हमने उसे कहा है कि हम तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं 1000 इंप्रेशन के। तो मतलब क्या हुआ, जब 1000 इंप्रेशन हुए तो उसने मेरे बजट में से 10 रुपए माइनस कर लिया, फिर अगले इंप्रेशन के ऊपर फिर 10 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह करते हुए जैसे ही मेरा बजट कंज्यूम हो जाएगा पूरा 1000 का, तो मेरा ऐड नजर आना बंद हो जाएगा। मतलब ये इसका एल्गोरिदम है। अगर आपने कह दिया भाई मैं दे रहा हूं तुम्हें 100 रुपीज पर 1000 इंप्रेशन, तो जरा अच्छी बिडिंग कर दिया आपने। एआई इसकी कैलकुलेशंस करेगा, गूगल का एआई देखेगा कि और कौन लोग हैं जो बिडिंग पर आए हुए हैं, तो जिसकी अच्छी बिड होगी उसको ज्यादा दिखाएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही आपको 1000 इंप्रेशन आए तो आपके कितने पैसे कट गए, 100 रुपए। तो आपके थे 1000 रुपए, तो अब पीछे बच गए 900 रुपए। फिर अगले इंप्रेशन पर फिर 100 रुपया कट गया। तो जैसे ही आपके नंबर ऑफ इंप्रेशन 1000 रुपीज को कंज्यूम कर लेंगे, आपका एड डिलीवर करना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है इसका। ये क्या लिखा हुआ है जी, कन्वर्जन वैल्यू। ये भी जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है जी। ये मैंने, इसको हम यूज नहीं करते, सिर्फ आपको समझाने के लिए इस विंडो को मैंने खोला है। क्या कहता है, सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। पहले ही मैंने कह दिया था कि भाई कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो रखनी नहीं चाहिए, कि हम जब डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं तो हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ब्रांडिंग है। और ब्रांडिंग जब आप कर रहे होते हो तो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं आते, लेट रिजल्ट्स आते हैं। पूरी तौर पर रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ब्रांड जब बन जाओगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जरा एक छोटी सी विंडो को छोटा सा इजी इजी तरीके से ना हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे। रिटर्न आरओएस क्या है जी, रिटर्न ऑन एड स्पेंड इज अ metric that measures the amount of revenue business earn for every dollar spent on advertising। कहता भी आप जितने डॉलर उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो उससे जो एक सिंगल रिटर्न आ रहा है, इट इज कॉल्ड आरओएस। अच्छा, अब नीचे आ जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधा इसके फार्मूले में आ जाओ जी। इफ यू स्पेंट, एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। इफ यू स्पेंट $1000 ऑन डिस्प्ले कैंपेन, मैं डिस्प्ले के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं क्या, सिर्फ डिस्प्ले एड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। एंड इट जनरेट्स $5000 इन ट्रैक्ड रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ, अगर आपने इस पे कन्वर्जन सेट की हुई थी और आपको पता लग गया कि इसने कितने पैसे निकाल दिए आपको, 5000, यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1000 एडवर्टीजमेंट पर, और इसने जनरेट किया 5000 एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो योर आरओएस इज, आपका आरओएस कितना बन गया जी, आपका आरओएस बन गया 5, यानी कि 500%। फॉर एवरी $1 स्पेंट यू अर्न $5। वो बता रहा है कि भाई आपने हर $1 के ऊपर इतना कमाया। बट यहां पर एक चीज ये ज़हन में रखें आप, कि ये कन्वर्जन कैंपेन ही नहीं है। अलबत्ता इससे कन्वर्जन हो सकती है। मिसाल के तौर पर कई लोग पहले से ही माइंड बनाकर बैठे होते हैं ना, कि हमने 70% माइंड तो उनका बना होता है हमने कुछ परचेज करना है।
सम टाइम वो उसी ब्रांड को कंसीडर भी कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो उसका ऐड देख लेते हैं तो बात कंफर्म हो जाती है कि भाई अब हम परचेज कर लेते हैं। बट अगर कोई हमें ये कहे कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन चलाकर सेल जनरेट करवा कर दो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम सेल्स की कमिटमेंट नहीं करेंगे, हम ब्रांडिंग की कमिटमेंट करेंगे। हम कहेंगे हम आपको ब्रांड बनाएंगे, और ब्रांड कैसे बनाएंगे, बार बार आप नजर आएंगे। जब आप बार बार नजर आएंगे तो आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। वापिस आ जाए जी इधर, व्यूएबल इंप्रेशन में आ जाए, और यहां पर कर लेते हैं 30 रुपीज। चलो जी, मैंने 30 कर दिया। ये एक और विंडो आ गई है, जो कि ये वाली विंडो भी हमारे लिए न्यू है। ये भी सर्च ऐड में आपने नहीं देखी थी। लेकिन सर्च ऐड से अब इस सर्च ऐड के उस सॉरी डिस्प्ले ऐड के उस हिस्से में जा रहे हैं जिस हिस्से में हम लोग सर्च ऐड को रिकमेंड नहीं करते थे, और वो था डिस्प्ले एक्सटेंशन वाला पार्ट। मैंने ऑफ करवाया था ना चेक बॉक्स आपसे। मैंने कहा था कि भाई इसको ऑन रखेंगे तो गूगल अपनी मर्जी की जगहों पर ऐड चलाएगा। आपकी मर्जी की वेबसाइट्स को चूज नहीं कर सकता वो, बल्कि वो सिर्फ चेक करेगा कि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं इस टॉपिक की वेबसाइट्स कौन सी हैं, वहां ऐड चलने वाले हैं। कंट्रोल्ड ऐड नहीं है। अगर मैं ये चाहूं जियो टीवी पर ऐड चले, बस मेरा बजट सारे का सारा ही जियो टीवी पे लगना चाहिए, कि कोई भी बंदा जियो.टीवी लिखे पे आए तो वहां पर मेरे ऐड चले, कोई बंदा OLX पे जाए मेरे ऐड वहां पर चल रहे हो। अब हम इसको टारगेट करने वाले। नो, इट इज गुड स्ट्रेटेजी, बल्कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ब्रांडिंग करने के लिए। तो अब हमने कहा भाई ऐड टारगेटिंग, जरा चेक कर लें इसमें क्या क्या आ रहा है। नंबर 1 पे तो ऑडियंस सेगमेंट आ गया, सारे का सारा वही वाला जो कि पुराना मॉडल था गूगल का, उसका फेसबुक का। गूगल ने उसे खत्म नहीं किया हुआ, कहता है इस तरह ऑडियंस करनी हो तो आप कर सकते हो, जिसके अंदर डेमोग्राफिक्स भी आ जाएंगे, जिसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाएंगे, जिसके अंदर बिहेवियर्स भी आ जाएंगे, और आप चूज करते जाएंगे कि इस तरह के लोगों को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। और अगर आप कहें सबको दिखाना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube जो जो लोग देख रहे होंगे, वेबसाइट जो जो लोग देख रहे होंगे, सभी को दिखा देंगे। आप सभी को चेक कर दोगे। नहीं चेक कर रहे हो तो भी वो सबको दिखाएगा। कीवर्ड्स, अब इसका मतलब क्या हुआ, भाई आप कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड दिखाना चाहते हो। किन कीवर्ड्स पर आप अपने ऐड दिखाना चाहते हो? पहली बात तो ये याद रखें, ये सर्च ऐड नहीं है, इसलिए यहां पर तो उस चक्कर में हमने पढ़ना भी नहीं है कि भाई ब्रॉड कीवर्ड है कि फ्रेज कीवर्ड है। बट अब हमें ये देखना है कि देखिए, मैं जियो.टीवी देख रहा हूं तो मैंने कीवर्ड लिख के तो नहीं देखा होगा, मैंने तो न्यूज चैनल खोल लिया। तो इस सेंस में देखें तो कीवर्ड की तो कोई वर्थ नहीं है यहाँ पे, कि किसी ने कीवर्ड से तो जाना नहीं है ना उन वेबसाइट पे जिन पे ऐड मेरे चलने लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक और सिनेरियो से देखूं कि जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडर, तो इनडायरेक्टली जो मेरा क्लाइंट है वो वाला क्लाइंट भी है जो सोफा बाय कर रहा है, ब्रांडिंग करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, मैं क्या ब्रांडिंग करने के लिए। वो कैसे है मेरा क्लाइंट? भाई एक बंदा जब नया कारपेट खरीदता है तो उसमें काफी सारे लोगों की वो तादाद है जिनके पुराने कारपेट खराब हुए होंगे, तभी नया खरीद रहा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कहता हूँ कि भाई जो लोग नए कारपेट की तलाश में हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, साइट्स पे जा रहे हैं, उन्हें मेरा ऐड दिखा दो। यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहा होगा तो वहीं पर आपका ऐड आ जाएगा कि भाई कारपेट, वैसे तो ऐड चल, वीडियो तो चल रही होगी कि नया कारपेट ये वाली क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, लेकिन उसके ऊपर आपका ऐड आ रहा होगा कि भाई आप अपने डर्टी कारपेट से तंग आए हुए हैं, तो बहुत कम पैसों में अपना कारपेट हमसे क्लीन करवाएं और उसको न्यू लुक दे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि वो कहे यार ओके यार भाई नया कारपेट तो बड़ा महंगा आ रहा है, तो पुराने को एक दफा और ट्राई कर लेते हैं, साफ करवा के मे भी वो अच्छा कारपेट हो जाए। इसी तरह यूज प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कोई, एक बंदा यूज प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक बंदा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट खरीद रहा है, एक बंदा कहता है लो बजट में है तो यार चलो यूज प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। यानी इनडायरेक्टली हम इस तरीके से कीवर्ड टारगेटिंग इसमें कर सकते हैं। अब वो बंदा तो अपनी नई प्रोडक्ट को ढूंढ रहा होगा, जब वो ढूंढेगा जिन वेबसाइट पे वो जाएगा उन वेबसाइट पे हमारा ऐड चल रहा होगा, मगर हमारा ऐड बहुत टारगेटेड होना चाहिए उसको समझाने के लिए। विजुअल्स उसके बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि हम उसे कन्विंस कर सकें कि भाई नया खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने को ही ठीक करवा लो अभी। फिर क्या आ गया, टॉपिक्स।
भी यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करके कीवर्ड्स ऐड कर देंगे आप, जो कुछ आप कर चुके हैं ना, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। टॉपिक्स, इसका क्या मतलब हुआ? किन टॉपिक्स के ऊपर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो? भाई आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ हो पिज्जा हट वाले जो टारगेट कर रहे हैं, क्या हेल्दी बंदे देख के टारगेट करते हैं कि भाई ये बड़ा हेल्दी बंदा है, ये पिज्जा खाएगा, बाकी स्मार्ट लोग हैं वो तो नहीं खाएंगे? मतलब ब्रांडिंग करने के लिए तो कोई टारगेटिंग नहीं होती कि इसको दिखाओ और इसको ना दिखाओ, क्या ख्याल है? अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप तो सबको ब्रांड करोगे ना चीजों की। टारगेटिंग तो तब करेंगे जब हम कोई चीज डायरेक्ट बेच रहे होंगे। अभी तो हम चाहते हैं कि लोगों तक हमारी अवेयरनेस चली जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी ये होगी कि सबको दिखाओ, बार बार दिखाओ और सबको दिखाओ। और इनके अंदर वो लोग भी आ जाएंगे जिनकी इंटेंट परचेज करने की होगी, और वो लोग भी होंगे जिनकी इंटेंट परचेज करने की अभी नहीं है, बाद में बन सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहिए क्या हमें? अलबत्ता स्टिल अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसी है जो कि बिल्कुल ही इनडायरेक्ट आपके साथ बन रही है, आपको वहां पर नहीं दिखाना, तो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप शदीद किस्म की ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि सब सिलेक्ट कर लो। पैसे लगा रहे हैं ना आप, एक दफा सबको सिलेक्ट करो। चलें जी, अब आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं। इन सब डिटेल में जाकर किसी को देखना चाह रहे हैं, अब आपने देखना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, किसको आप ऑन करना चाह रहे हो। इन टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई वेबसाइट्स और इन टॉपिक्स पर बने हुए यूट्यूब चैनल्स, इन पर आपके ऐड चलेंगे, जिनको आप यहां से चूज करेंगे। अभी हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम वीडियोस की या वेबसाइट्स की डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। और आगे क्या था टारगेटिंग में, देखें जरा। टॉपिक्स हो गए, ये क्या रह गया? प्लेसमेंट्स। अब क्या हुआ, ये वही बात आ गई जो मैंने उस दिन मना किया था आपको, और यहां पर हम टारगेट कर रहे हैं। आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे इस वेबसाइट पर अपना ऐड चलाना है क्योंकि इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और इसकी ट्रैफिक की वजह से मैं इस पे अपना ऐड चलाना चाहता हूं। आज की तारीख में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट होम यूजर टाइप की प्रोडक्ट है, तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ड्रामे अपलोड होते हैं, हाँ, रात के टाइम पर भाई होते हैं ना, 8 बजे 9 बजे, देखते हैं आप लोग? कितने व्यूज हो जाते हैं 3-4 घंटों में? मैंने कहा 3-4 घंटों में कितने व्यूज हो जाते हैं? 200K to आप नहीं देखते? मैं कहा आप नहीं देखते। सर इंडियन होते हैं कितने होते हैं, कितने हो जाते हैं? हाँ, घटिया से घटिया ड्रामा भी जो होता है ना, वो 2-3 घंटों में ना बिलियन व्यूज पे चला जाता है। ठीक है, सो इट इज द टारगेटिंग पॉइंट। आप ब्रांडिंग कर रहे हैं ना, आपने इस टाइम स्लॉट को पकड़ना है। सिर्फ ड्रामे ही नहीं है भाई, टॉक शोज भी हैं। फिर करंट अफेयर्स के ऊपर क्या चल रहा है आजकल, वो वाले टॉक शोज बहुत सारे हैं। फिर वीलॉगर्स जो हैं, वो जब इस तरह की चीजें हिट हो रही है तो वीलॉगर्स भी साथ मैदान में आए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही स्पेसिफिक एक टाइम है जिस टाइम पर आप अपनी चीज को ब्रांड बना सकते हैं, बजाय इसके कि 24 घंटे का ऐड चलाएं। आप ये देख लें कि भाई कितने एवरेज व्यूज आ रहे हैं 4 से 5 घंटे में, हमें पता लगा भाई किसी के 2 मिलियन आ रहे हैं, किसी के 5 मिलियन आ रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर अंदर शायद किसी के 10 मिलियन भी हो जाते हो। लेकिन उसके बाद रेशो बढ़ने की उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी पहले होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टारगेटिंग की हुई है इस टाइम के ऊपर अपने एड्स चलाने की, एड स्केड्यूल इस टाइम पर किया है। अब अगर आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये कैंपेन रन कर ली, तो इसका मतलब है कि बहुत हॉट ऑडियंस को टारगेट कर लिया आपने। और फिर इसके ऊपर एड्स भी दो तरह के आते हैं, एक तो बैनर ऐड है। अब बैनर ऐड को बंदा एक दफा बंद करता है फिर आ जाता है, बार बार आ रहे होते हैं, फिर बंद करते हैं तो नीचे स्पॉन्सर्ड में तो नजर आ ही रहा होता है किसका ऐड चलने लगा हुआ है। फिर उसके बाद वीडियो एड्स होते हैं, वीडियो ऐड में तो स्किपेबल और नॉन स्किपेबल होते हैं। स्किपेबल भी जो होता है वो 5 सेकंड, तो आप अगर 4 दफा ऐड देखेंगे एक दिन में, तो 5 दफा तो आपको स्किप भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ तो आप देख कर जाएंगे ना, कुछ सेकंड आप उसका चेक कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो गई ब्रांडिंग हमारी। फिर जो है नॉन स्कीपेबल एड्स हैं वो 15 सेकंड तक चिपके रहेंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर आपको मैसेज दे गया कि भाई वो क्या चीज बेचने लगे। ठीक है, सो इट इज स्ट्रेटेजी ऑफ गूगल अवेयरनेस। गूगल अवेयरनेस ऐड की स्ट्रेटेजी है, बट स्टिल देयर इज नो गारंटी ऑफ सेल। मैं कह यहाँ कोई सेल की गारंटी नहीं है, अवेयरनेस की गारंटी है कि आप ब्रांड बन जाएंगे, लोग आपको जानेंगे, चाहे गुस्से में जान रहे हो कि वो तंग करता है, ये कंपनी बहुत तंग की हुई है, अभी बार बार ऐड आता है इन लोगों का।
लेकिन आप ब्रांड बन गए, और ये इट इज डिजिटल ब्रांडिंग। ट्रेडिशनल ब्रांडिंग और तरह की होती है, डिजिटल ब्रांडिंग और तरह की होती है। डिजिटल ब्रांडिंग का मतलब यह है कि आप फेसबुक पे बार बार नजर आ रहे हैं, आप गूगल पे बार बार नजर आ रहे हैं, आप इंस्टा पे बार बार नजर आ रहे हैं, आप वेबसाइट्स पे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान बनाने लगे हुए हैं। तो हो गई आपकी डिजिटल ब्रांडिंग। फिर लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, और साथ में अगर आप अपनी ट्रेडिशनल ब्रांडिंग पे भी काम कर रहे होंगे तो ये दोनों मिलकर आपको ब्रांड बना देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास जो अदर सोर्सेज आ गए हैं वो कौन से आए हैं भाई? वेबसाइट, अभी जिसकी मैंने बात की थी। भाई किस वेबसाइट पे चलाना चाहते हो? पहले मैंने कहा OLX पर। जी, OLX की भी आपको एक स्टोरी अभी सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखिए, अगर आप डिजिटल मार्केटर मार्केटर है ना, तो आपको बहुत टेक्निकल एंगल से चीजों को देखना, सीधे सीधे तरीके से नहीं देखना। ठीक है ना? कमांड्स एंड शॉर्टकट कीज नहीं, बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकलिटीज पर जाना है। जैसे अभी आपको मैंने टीवी की जो सही स्क्रीन टाइम वाला टाइम होता है वो कौन सा है वो निकाल कर दिया है, कि उस टाइम पर आपको जाना है। इसी तरह मैंने OLX को चूज किया है, और ये मैंने टेस्ट भी किया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट में भी आपसे डिस्कस करने लगा हूं ना, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। OLX वालों से अगर आप पैकेज खरीदते हैं तो अच्छा खासा महंगा होता है। कभी किसी ने खरीदा हो तो मुझे बताया। ₹1,00,000 का होता है, ₹2,00,000 का होता है उनका पैकेज, जिसके अंदर उनके फीचर एड्स होते हैं, नंबर ऑफ डेज के लिए फीचर एड्स होते हैं। आप OLX पर एक ऐड लगा लें तो आप पैकेज नहीं भी लेंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। एक ही ऐड के बाद उनकी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी आपकी, कि हम आपका ऐड अच्छे तरीके से लगाएंगे और आपको वो अपने पैकेज बताएंगे। पहले लाखों वाले बताएंगे, फिर जब उन्हें पता लगेगा छोटा बिजनेसमैन है तो फिर 8-10 हज़ार वाले पैकेज पर भी आ जाते हैं, 20 हज़ार वाले पे भी आ जाते हैं। आजकल नहीं मुझे पता, ये कोई तकरीबन 1 साल पहले का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ जी, हमारे कंपटीटर ने ऐड लगाया हुआ है OLX पर। ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बेच रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, उसने OLX से पैकेज खरीदा हुआ है। लाख में खरीदा होगा, 2 लाख में खरीदा होगा, और भाई 4-6 महीने उसके एड चलने लगे हुए हैं, फीचर एड्स बनकर। हमने उसके एड्स को पहले देखा OLX पे जाकर। उसके बाद हमने OLX को टारगेट कर दिया उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उसका एड चल रहा है। उसने जो ऐड चलवाया था उधर भी कीवर्ड्स ऐड किए थे। उस उसको ये प्लान मिला था कि भाई कोई भी बंदा गूगल पर सर्च करेगा, पहले शुरू में ही OLX आ जाएगा। लोग OLX पर जाएंगे तो तुम्हारे ही फीचर ऐड नजर आ रही होंगे इससे 3-4। हमने उसी को पकड़ लिया, उस बंदे को पकड़ लिया, हमने उसकी जो प्रोडक्ट थी उसे पकड़ा, उसके कीवर्ड्स को पकड़ा, और हमने टारगेट कर दिया OLX कीवर्ड के अगेंस्ट। अब क्या हुआ? अब कोई बंदा लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, किसी की का वर्चुअल कोर्स पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं। तब एक बंदा OLX पर अपना कोर्स सेल कर रहा है, OLX के थ्रू, गूगल के थ्रू नहीं। तो उसका कीवर्ड लिखा गया तो उसका ऐड नजर आ गया। हमने क्या किया? हमने गूगल ऐड बनाया, और उसी कीवर्ड के अगेंस्ट बनाया जिस कीवर्ड के अगेंस्ट उसका चलने लगा हुआ था। अब क्या हुआ? हमें भी मिल गए 1000 इंप्रेशन, ₹100 के। अब हमारा ऐड कहां पे जाके लग रहा है? उसके पूरे ऐड के ऊपर। जैसे ही उसका ऐड खुला है, उसी के ऊपर या तो हॉरिजेंटल आ रहा होगा, या स्क्वायर आ रहा होगा, या वर्टिकल ऐड आ रहा होगा। और हमारे के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनी होगी या एक अच्छी इमेज बनी होगी जिसपे ये भी लिखा होगा कि 25% ऑफ। ये भी लिखा हो सकता है बाय नाउ। लेकिन जो आम विजिटर है, वो जब उधर जाएगा तो उसको जो बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है वो तो वही नजर आ रही है जो फीचर ऐड की है। वो उसी पे क्लिक कर देगा, ये समझकर कि ये वही वाला ऐड है। एक्चुअली ऐसा हुआ है, इस तरह होता था, बल्कि अभी भी होता है। क्योंकि आम लोग जो है उन्हें तो नहीं पता कि भाई मुझे नीचे जाके नंबर ढूंढना है, फिर उधर कॉल करनी है, या कॉल का बटन ढूंढना है। ऐड के ऊपर ही तो हमने अपना ऐड फिक्स कर दिया। कॉल नाउ का बटन भी उसी पे लिखा हुआ है। उसने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ हमारी वेबसाइट पर आ गया, तो यहाँ हमारे डायलर में जाकर वो हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया? उसकी ट्रैफिक को अपनी ट्रैफिक में कन्वर्ट कर लिया, विदाउट स्पेंडिंग ऑन OLX। अब ये हम क्यों कर पाए, कैसे कर पाए? इसलिए कर पाए कि OLX जो है वो प्ले कर रहा है दोनों के साथ। OLX ने अपनी साइट को मोनेटाइज भी कराया हुआ है, और OLX अपना ऐड बेच भी रहा है। एक और कंपनी है उर्दू पॉइंट, वो गेम करती है, कभी हटा लेती है, कभी ले आती है। उसको लगता है जब बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा हो तो उस वक्त वो अपनी मोनेटाइजेशन को हटा लेती है, और फिर लोगों से कहती है कि भाई मुझे डायरेक्ट ऐड दे।
OLX भी डायरेक्ट ऐड ले रहा है, इसी तरह उर्दू पॉइंट भी डायरेक्ट ऐड ले रहा है। उर्दू पॉइंट को देखें जरा इस वक्त, इसके ऊपर कोई आ रहा है ऐड? जियो पे तो आता ही है, वो मैंने आपको दिखाया भी था पहले। अब ये सारी चीजों की आपको रिसर्च करनी है पहले, फिर ही आपको पता लगेगा। अब ये देखें, ये भी ऐड नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये गूगल ऐड है? हाँ सर। जी, ये गूगल ऐड नहीं है, ये उर्दू पॉइंट का अपना ऐड है। ये उर्दू पॉइंट वाले ऐड पोजीशन सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनको जब लगता है ना कि हमारे पास कोई मामला इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये कौन सा ऐड है? गूगल? ये भी गूगल नहीं है, वो भी गूगल ऐड नहीं है। अच्छा जी, और कोई न्यूज पढ़ें? चलिए जी, इसको खोलते हैं, अब देखते हैं ये कौन सा ऐड है। अपने अपना ही है, तो इस वक्त आज की तारीख में अपना चल रहा है। महीने बाद देखिएगा शायद ये वापस मोनेटाइजेशन वाले ऐड भी चला रहे होंगे। तो अब ये खुद से, ये भी देखें बीच में ऐड आ गया। तो ये अब स्विच हो गए हैं, पहले इनके बहुत ऐड चलते होते थे गूगल के ऐड। तो डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी ट्रैफिक हो गई है तो फिर आप कहते हैं हम खुद बेचेंगे चीजें, ठीक है, अब हमें गूगल की जरूरत नहीं है। अब जो OLX है, लेकिन OLX पे दोनों ऐड चल रहे हैं, तो OLX की अपनी टीम भी मार्केटिंग करने लगी हुई है, OLX में भी यही चल रहा है। तो इसलिए जो PPC एडवर्टाइजर्स हैं, यानी जो गूगल ऐड एडवर्टाइजर्स हैं, वो इस चीज को कैश कर सकते हैं। वो अगर इस चीज को कैश करना चाहें कि भाई जहां पर एड चल रहे हैं मैं वहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऑडियंस तो उसने ले ली हुई है ना उस जगह पर, उसी जगह पर मैं भी ऑडियंस ले रहा हूँ। वैसे अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछें तो OLX कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कमर्शियल सेलिंग करने के लिए, ठीक है। एक टाइम होता था बहुत अच्छा था, गाड़ियों के लिए ज्यादा अच्छा जो है वो पार्क व्हील है, ठीक है। अब तो क्या है, सारी दुनिया इस पर आ गई हुई है, मगर इससे कोई अच्छी सेल जनरेट नहीं होती है। बहुत अच्छी सेल जनरेट नहीं, शायद किसी एक प्रोडक्ट की होती हो, पर कमर्शियली तो बिल्कुल अच्छी सेल जनरेट नहीं होती, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। जेन्युइन बायर यहाँ पर मौजूद नहीं होता, खरीदार मौजूद नहीं होता, ब्रोकर मौजूद हो सकता है, कमीशन पे काम करने वाला बंदा मौजूद हो सकता है, इसलिए कि जो बंदा खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको ट्रस्ट की जरूरत है आज की तारीख में, ठीक है। OLX पर ऐड वैसे ही लग सकता है किसी का, वो इतना सारा कोई उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं है कि भाई आपकी वेबसाइट है, आपका एड्रेस है, आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, तो लोग ये समझते हैं कि जिसकी लिस्टिंग है, जिसकी वेबसाइट है, जिसका पेज है, वो ज्यादा ट्रस्टेड है एज कंपेयर टू OLX। बहरहाल कंप्यूटेटर्स के साथ खेलने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, ताकि आपकी विजिबिलिटी हर प्लेटफॉर्म से आ रही हो। चलें जी, वापस आ जाते हैं यहाँ। अब आपको मेरा हाल पॉइंट तो समझ में आ ही गया, मैं क्या बता रहा था। एंटर, इसका क्या मतलब हुआ भाई, कहता भाई यहाँ पर URLs लगा दे, ठीक है। एक ही दफा आपको क्लाइंट ने लिस्ट बनाकर दे दी, ये 10 वेबसाइट्स है, मेरा ऐड यहाँ पर चलाओ, तो आप यहाँ पर एक लाइन में एक URL टाइप कर दें, उसको वैसे ही आपने टाइप करके रखा हुआ है नोटपैड में, वहां से कॉपी किया, यहाँ लाकर पेस्ट किया, पर लाइन 1 URL। 10 वेबसाइट्स हैं तो 10 लाइनें, 20 वेबसाइट्स हैं तो 20 लाइनें। तो इसको आप वैसे ही किसी डॉक्यूमेंट में कंपोज करके रखें पूरे URL को, और यहां लाकर पेस्ट कर दें। तो एक तरीका ये वाला है। फिलहाल मैं एक ऐड करके बता देता हूं आपको। ऐड वन प्लेसमेंट होगी, दूसरी भी देखें इस तरह। और अगर हम एक ही वक्त में सारी पेस्ट कर देते, 10 लाइनों में लिखा हुआ आता तो 10 वेबसाइट ऐड हो जाती। ये दूसरा तरीका हो गया। अब वापस आ जाए ब्राउज में, और क्या क्या हो सकता है, बस वही बातें हैं सारी अब आगे। यूट्यूब चैनल के यूट्यूब वीडियो, अब किन चैनल्स के ऊपर अच्छी अच्छी चीजें अपलोड हो रही हैं, जिनको मिलियन व्यूज मिलने लगे हुए हैं, आपने उन्हें टारगेट किया हुआ है, आपने उन चैनल को यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, सब चैनल्स आपने यहाँ पे बता दिए। वीडियोस आपको लग रही हैं किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियोस हैं जो बड़ी रैंक हुई हैं एकदम, आपने उसी को यूटिलाइज कर दिया, और उसके बाद आप उस इन्फ्लुएंसर के ऊपर अपने एड्स चलाने लगे हुए। वो एड्स ही तो लगाना चाह रहा है, मतलब उसका असल इंटेंशन तो एड्स की ही है ना। एप्स और ऐप कैटेगरीज, किस ऐप के ऊपर आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। अगर तो पीक सोल्यूशन का ऐप हो तो उस पर भी चलाया जा सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखूं, ये OLX का ऐप आ गया, चलिए इसको मैंने चूज कर लिया।
एक टाइम होता था, हम स्टार्स अकेडमी का जब मैं काम करता था तो उनका ऐप भी होता था, पता नहीं अब आजकल है कि नहीं है। स्टार्स अकेडमी लाहौर। नहीं है ना? लग नहीं रहा मुझे है। अच्छा, एनीवेज जो भी ऐप है भाई, जिस कंपनी का भी ऐप है उसको चूज कर लें। तो क्या हुआ, ये बहुत डिटेल टारगेटेड ऐड है। ठीक है। तो क्लाइंट्स इस तरह नहीं बताते कि डिस्प्ले ऐड चलवाना है। मैंने कहा क्लाइंट ये नहीं बताते मुझे डिस्प्ले ऐड चलवाना है, वो आपको बुलाकर सिर्फ यही पूछते हैं कि भाई मुझे जो है ना इस वेबसाइट के ऊपर अपने ऐड चलवाने हैं। तो समटाइम जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो डिस्प्ले ऐड पढ़ा था, ये क्यों सी ऐड है। जैसे मुझे कॉल्स आई हैं स्टूडेंट्स की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई बंदा आपको कहेगा ना मुझे 4 वेबसाइट पर अपना ऐड चलवाना है बस और कुछ नहीं करना, तो इसका मतलब हुआ कि वो यहाँ वीडियो और डिस्प्ले ऐड की तरफ आपको आप उसे बात करेंगे कि भाई अगर वो ये कर रहा है तो हम डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड की उससे बात करेंगे। उसकी इंटेंशन जानकर, तो उसकी इंटेंशन सेलिंग की है कि उसकी इंटेंशन अवेयरनेस की है, ताकि हम उसको खुद से गाइड कर देंगे कि अगर वो सेलिंग में जाना चाहता है तो इसको ब्रांडिंग करने के लिए थोड़े बजट में रखे और ज्यादा बजट में सेलिंग एड्स को रखे। नहीं जी, ये सब कुछ हो गया, मेरा ख्याल है सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले हो रहा था। अब क्या हो रहा है आगे? ये क्या आ गया आपके सामने स्क्रीन पे? इससे भी वाकफियत है ना? नहीं, इससे तो वाकफियत है आपकी, इस विंडो से, ऐड बनाने वाली विंडो से तो वाकफियत है। वही चीज आ गई आगे से, ऐड लगाओ, यूआरएल दो, हेडलाइंस लगाओ, इमेजेस दो, सब कुछ वैसे ही आने लगा है वापस। तो ये आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है। वो देखें ऊपर हेडलाइंस आ गई हैं, लेकिन इसकी उतनी लंबी चौड़ी ऐड नहीं है जितनी लंबी चौड़ी सर्च ऐड थी। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। लॉन्ग हेडलाइंस आ गई, मोर ऑप्शंस, ये क्या है, कॉल टू एक्शन। आगे कॉल टू एक्शंस, भाई किस तरह का आप ऐड चला रहे हैं, इंस्टॉल का बटन लगाना है उसमें, डाउनलोड का बटन, बुक नाउ, हर ऑप्शन आ रही है भाई, कौन सा बटन आप ऐड करेंगे, यहां से आप अपना बटन ऐड कर लो। मैं कहता हूँ शॉप नाउ। आ गया ऐड शॉप नाउ। अच्छा, इसमें और क्या नई चीज है वो भी बता, जो जो चीजें नहीं है ना मैं वो बता रहा हूँ आपको। वीडियो भी थी कहीं पे ये। अब आप देखें ये ऐड किस तरह का है, ये ऐड है डिस्प्ले ऐड, ये है तस्वीर वाला ऐड, बट स्टिल हम यहां पर वीडियो लगा सकते हैं और ये वीडियो भी नजर आएगी। कहता है ऑप्शनल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकेंड्स वर्क बेस्ट। कहता है भाई पोर्ट्रेट लगा लें यहाँ, लैंडस्केप लगा लें, तो इसमें भी आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। कैसे? अब इसके साथ ही हम लोगों ने ना यूट्यूब चैनल को भी शुरू करना है, इसलिए कि आपके जो वीडियो एड्स हैं वो कहाँ से लगने हैं, वो तो यूट्यूब चैनल से लगेंगे। यूट्यूब चैनल का होना जरूरी है, सब लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल बना लो। ऐसी भी एक डमी बनाना है, जैसे बनाना है डिजिटल मार्केटर्स के तौर पर आप लोगों का यूट्यूब नाम मोहम्मद जी, क्या कहते हैं? अटेंडेंस भूल गया, क्या हुआ, बादाम खाया करो। माली जी आए थे ना, कहीं और तो नहीं गए थे? होता है ना बंदा गलती से अंदर आ गया था, वो अब तो आए क्यों, ऐसे चले जाते हैं। मैं यहाँ से कॉलेज एंटर हुआ, मेरे मैंने ऑफिस चला गया वहां से, चल कोई बात नहीं। जी, अब आपने यहाँ से वीडियो बता देनी है उसको। वीडियो कहाँ पर होनी चाहिए, आपके चैनल पर होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो चैनल के बगैर चला रहे हो तो वर्थ ऐसे ही है चीज, आपका ट्रस्ट भी नहीं बनना। किसी खास जगह से ऐसा भी हो सकता है, एक और इसका प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्ट ऐड आपसे बनवाता है ना वीडियो वाली, वो आपसे कह देता है कि वीडियो बना लो यहाँ पे आकर। दैट इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं होगा कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं होगा उस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक ही वीडियो और वो आपका इश्तेहार हो।
ठीक है, वो फिर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको अपने चैनल को ऑर्गेनिकली साथ साथ पैरेलल ग्रो करना है। जो मर्जी हो, जो चीजें बेच रहे हो, जो सर्विसेज हैं आपके पास, जो स्किल्स हैं आपके पास, सबको डेमोस्ट्रेट करें अपने चैनल के ऊपर। फिर बीच में आपके एड्स भी वहां पर पड़े, तो चैनल आपका ऑटोमेटिक ग्रो होगा। लेकिन जी यहां से हम कोई भी वीडियो चूज कर लेते हैं। चलो, बन गया ऐड आपका। ये था जी हमारा डिस्प्ले ऐड। अब आप लोगों ने एक काम करना है, उसके बाद फिर मैं साथ ही वीडियो ऐड भी शुरू करता हूँ आज। हाँ जी, ये आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कुछ किया ही नहीं तो भाई फिक्स एरर ही आएगा ना। मैंने ऐड बनाया है कोई, मैं तो कुछ भी नहीं लिखा। अब आप लोगों ने एक ऐड बनाना है। ठीक है, आप लोग मुझे एक इस तरह का ऐड बना कर दें, तो आप एक एक सवाल मुझसे पूछना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो सवालों के जवाब मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। पहला सवाल, किसका ऐड बनाए। ठीक है जी, पीक सोल्यूशन का बना लें। ठीक है, फिर आपने पूछना है सर बजट कितना रखें, तो मैं कह रहा हूँ 1000 रख लें। उसके बाद क्या चीज आ गई बीच में, इमेजेस। उसने कहा था 25 इमेजेस बनाए, तो अगर मैं आपसे कहूंगा 25 इमेज बनाओ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी, है ना। तो इसलिए अभी हम कह लेते हैं कि कोई कम से कम आपको 3 इमेजेस बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं वो शायद मैंने उधर नहीं बताया, अभी बताता हूँ वहां जाकर। उधर से ही बनाने हैं, अलग से बेशक ना बनाओ। अभी के लिए कम से कम, अभी के लिए भाई प्रॉम्प्ट से अंदर ही बन जाएगा मेरा ख्याल। ये मैंने पहले सर्च ऐड में बताया था, आपको बताया था ना। सर्च ऐड में भी इमेज था ना। तो हमने सर्च ऐड में डिस्कस किया था कि प्रॉम्प्ट से ही इमेजेस बन जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास जेमिनाई में वो आता है, वाटरमार्क आता है, तो आप यहां से इमेजेस बनाएं, उनको सेव कर लें, वाटरमार्क नहीं आएगा। तो ये एक टोटका है इमेजेस बनाने का, मुफ्त इमेजेस बनाने का। ठीक है, सो 3 to 4 इमेजेस हो गए, बजट भी हो गया। क्या रह गया, 1 वीडियो रह गई। तो वीडियो आप कहाँ से पिक करोगे, वीडियो नहीं सही पिक होनी आपसे। अगर होगी तो देख लीजिएगा पीक सोल्यूशन के चैनल से। वीडियो छोड़ दें अभी फिलहाल, लेकिन याद रखिएगा कि आपने वीडियो देनी है। हम लोगों ने वीडियो देनी है। अब कोर्सेज है, कोर्सेज है ना, तो बटन कौन सा होना चाहिए। और ना गुड, ये आप लोग खुद डिसाइड करें। ठीक है जी, ये बिल्कुल जिसने बोला है इन रोल नो बहुत अच्छा बटन है भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये आप खुद डिसाइड करें। अब खुद डिसाइड करने का मतलब ये कोई जाती मसला नहीं समझना, कॉलेज का ऐड है। तो खुद डिसाइड भी लॉजिक से करना है कि क्या होना चाहिए। जैसे अभी किसी ने बोला कि इनरोल ना हो, तो ये अच्छा है। इससे भी अगर किसी के पास अच्छा हो तो वो उसको भी यूज कर सकता है। एडमिशन ओपन, आपने वो अवेलेबिलिटी भी देखना है कि वहां पर कौन से बटन आ रहे हैं, उन्हीं में से यूज कर सकेंगे, और तो कोई यूज ही नहीं कर सकेंगे। हाँ जी, और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐड बनाने के लिए। ठीक है, और इमेजेस मैंने आपसे कहा था कि ऐड के अंदर जो इमेजेस बनाए वो बोलते हुए इमेजेस होने चाहिए, क्योंकि वो बोलते हुए इमेजेस होंगे तो कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं। आप कस्टमर की प्रॉब्लम को टारगेट करें उसके अंदर। वो जैसे आजकल जो तस्वीरें आम सी बन जाती है ना, 2-3 बंदे बना लो, ऊपर कैप्शंस लिख लो, एक बंदा पूछ रहा है, एक बंदा बता रहा है। इस तरह के जब इमेजेस बनाएंगे तो ये ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक हो गया, तो ये वाला ऐड बनाए, और फिर इंशाल्लाह मैं अगला ऐड स्टार्ट करूंगा, वीडियो ऐड। आपने देख लिया मैंने बताने में कितना टाइम लगाया। आपको ज्यादा टाइम मेरे से लगना है इमेज के ऊपर, सिर्फ मेरे से ज्यादा टाइम इमेज पे लगना चाहिए, बाकी तो नहीं लगना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर ऐड रेडी हो जाए। ठीक है, लाइट जलाएं ताकि मुझे सारे नजर आए। जिसके पास लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप पे बनाए, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करे। जिस बेचारे के पास दोनों चीजें ही नहीं है तो जो बना रहा है उसके साथ बैठ जाए यार। और अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। ये आखिरी बात मैंने इसलिए की, कोई बंदा ये ना कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है,